एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिससे पूरी दुनिया संभाल रखी है। ऑयल खरीदना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो या इकोनॉमिक पावर दिखानी हो, हर जगह एक ही नाम चलता है, यूएस डॉलर। लेकिन सवाल ये है, आखिर डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? क्या अमेरिका बस ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है या इसके पीछे है वॉर, गोल्ड, पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटजी की कहानी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ डॉलर और कैसे एक नॉर्मल करेंसी पूरी दुनिया का फाइनेंशियल किंग बन गई। तो स्टोरी शुरू होती है 1792 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी ऑफिशियल करेंसी लॉन्च की जिसका नाम यूएस डॉलर रखा। देन उस टाइम पेपर मनी को गोल्ड से लिंक किया गया था। मीन्स पेपर मनी वॉज बैक बाय गोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल जो उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि कभी भी अगर किसी को 1 आउंस गोल्ड हम $35 के बदले दे सकते हैं। मतलब ये एक एक्सचेंज रेट बना रखा था कि 1 आउंस गोल्ड $35 के वैल्यू के बराबर है। देन जो चेंज आता है वो आता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। तो उसमें चेंज ये आया कि यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टूट सी गई, लेकिन अमेरिका और पावरफुल बन गया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा गोल्ड जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो थे। अमेरिका जो थी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रखती थी और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। और इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है वो 1944 में आता है, जिसमें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। और इसमें सारी कंट्रीज़ मिलकर ये डिसाइड कर लेती हैं कि जो ग्लोबल करेंसीज़ हैं वर्ल्ड वाइड उनको डॉलर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक कर दिया जाएगा। और डॉलर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा गोल्ड से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 आउंस जो गोल्ड है उसकी वैल्यू $35 रहेंगी। देन इसका जो इम्पैक्ट था वो था, डॉलर जो था वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बन गया। इसके बिना मतलब ट्रेड होने ही नहीं लगा, ऐसा सा सिस्टम बन चुका था उस टाइम तक कि डॉलर पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी थी। देन आता है निक्सन शॉक। इसको निक्सन शॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने 1971 में आके ये अनाउंसमेंट कर दिया अचानक से कि जो लिंक चलते आ रहा था डॉलर का गोल्ड से, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसको ख़त्म कर देंगे। ये हुआ इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने एक वॉर लड़ी थी वियतनाम से, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर दी थी, बहुत ज़्यादा खर्चे हुए थे उस वॉर में। और इसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट किए। तो इससे जो वर्ल्ड में था वो एक डिस्ट्रस्ट की भावना आ गई कि इतना पैसा अमेरिका ला कहाँ से रहा है, क्या ये ज़्यादा पैसा तो नहीं प्रिंट कर रहा अपनी कैपेबिलिटी से। तो ये जानने के लिए सबसे पहले फ्रांस आती है। फ्रांस ने कहा कि हमें अब डॉलर नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए। ये जैसे ही उसने कहा तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ आई, तो यूएसए का गोल्ड रिजर्व था जो था वो खाली होने लगा। तो रिचर्ड निक्सन ने आके अनाउंसमेंट कर दी कि जो लिंक था गोल्ड से वो हम खत्म कर रहे हैं। और कंट्रीज़ को डाउट तो था ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दुनिया थी वो ऑलरेडी डॉलर को यूज़ करने लगी थी, उन पर ट्रस्ट आ चुका था कि ये जो है करेंसी, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल था, जब डॉलर को अब गोल्ड बैक नहीं कर रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है गोल्ड के बराबर, तो वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ क्यों किया जाएगा, इसको वैल्यू क्यों दी जाएगी? तो इसका आंसर आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम से। जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है ये अमेरिका ने बनाया था। जब निक्सन ने जब अनाउंस कर दिया था, तो उसमें ये था कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड था उसको डॉलर्स में किया जाएगा। ये सबसे बड़ी एग्रीमेंट रखी थी मिडल ईस्ट कंट्रीज़, और सबसे मेनली जो इसमें कंट्री थी वो थी सऊदी अरेबिया। उसकी भी एक अलग कहानी है क्योंकि वहाँ पे मोनार्क थे, तो मोनार्क चाहते थे कि वहाँ की मोनार्की हमेशा कंजर्व रहे, और इसकी गारंटी यूएसए ने दी थी कि यूएसए हमेशा बैक करेगा सऊदी अरेबिया की मोनार्की को। स्टिल जो कंट्रीज़ थी उनको डॉलर जो था उनको गोल्ड के लिए तो नहीं, पर अब ऑयल के लिए चाहिए। और इसी तरह अभी तक जो डॉलर की वैल्यू है वो बनी रही है एंड आगे भी बनी ही रहेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट है, पास्ट में भी थी। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने यूरोज़ में ट्रेड करना चाहा था ऑयल के लिए, तो उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, रिजीम चेंज ला दिया गया। ऐसे ही गद्दाफ़ी थे, मोअम्मर गद्दाफ़ी, जो कि मे बी लीबिया के थे, आई एम नॉट श्योर, उनके साथ भी यही हुआ था। एंड देर आर मैनी केसेज वेयर regime change was happened due to करेंसी और नॉट प्रो यूएस स्टांसेस। सो यही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको ईरान और इजराइल यूएस के बारे में बताऊँ, जिसमें इस डॉलर का बहुत बड़ा एक अहम रोल है, जो अभी वॉर चल रही है उसमें, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है फ्यूचर में डॉलर डोमिनेंस कम हो सकता है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।